आज का हमारा टॉपिक है कि यूपीएपीओ का एग्जाम कैसे करें। ठीक है, यूपीएपीओ की वैकेंसी आ गई है, 182 पोस्ट हैं, सारी कैटेगरी वाइज आपने देख ली होंगी कि कहाँ पर किसको कितनी वैकेंसी मिली। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम आती है कि अब प्री की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मेंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना, इंटरव्यू तक हम कैसे पहुंचेंगे। अभी इंटरव्यू होने में बहुत टाइम है, लेकिन अभी बात समझो, प्री और मेंस के लिए टाइम नहीं, क्योंकि अभी जैसे ही आप प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसा नहीं होता है कि मेंस की प्रिपरेशन अलग होती है, प्री और मेंस एक साथ ही चलता है। तो मानो, ये मान के चलो कि आज से जो प्रिपरेशन तुम्हारी स्टार्ट हुई है वो प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें प्री की, प्रीलिम की बात करें, तो यहां पर एक पेपर होगा जो 150 मार्क्स का होगा और जिसमें 150 ही क्वेश्चन हो। ठीक है, और इसका टाइम होगा 2 आवर्स, 2 घंटे का एक पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम। ठीक है, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन लॉ से पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन हमारे जीएस के। ठीक है, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आएगा। ठीक है, साइंस आएगा, जनरल साइंस आएगा। अब एक जो पार्ट है हमारा लॉ वाला, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन में भी जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है हमारा बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। ठीक है, 2 और पार्ट हैं जो पहले सिर्फ एक होता था, इस बार 2 है, पुलिस एक्ट और रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारा पार्ट है जो प्री में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमें किस पार्ट को कितना ध्यान देना है, कैसे हम करें कि हमारा प्री हो जाए, है ना। वो कौन सा तरीका होगा पढ़ने का जिससे कि इस बार जब प्री हो तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम तैयार नहीं। तो बेसिक तौर पर एक बात समझो कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मान लो कि मेरिट की बात करते हैं, अभी कोई पेपर नहीं हुआ पर मान के चलो कि 100 प्लस ही मेरिट रहेगी। अब वो पेपर पर निर्भर करेगा कि कैसा पेपर हो, पर 100 मान के चलो। अब हमें 100 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया आज से सेट करना है कि 100 तो मिनिमम होने चाहिए, इससे ऊपर तो हमें जाना ही, किसी भी हालत में इससे ऊपर हमें जाना। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ कहां पर है। अगर आप जीएस में बहुत अच्छे हैं तो जीएस को और अच्छा कर, अगर आप लॉ में बहुत अच्छे हैं तो लॉ को और अच्छा कर, अगर आप दोनों में बहुत अच्छे हैं तो दोनों। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना, जो हमारे स्टूडेंट है लीगल फील्ड से जो बच्चे कनेक्ट होते हैं उनका जीएस थोड़ा सा कमजोर होता है, ये मैं जानता हूं। तो हमारा लॉ बहुत अच्छा होता है लेकिन जीएस में हम कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं और लोगों की तुलना। ठीक है, तो वैसे तो कहा तो ये जाता है कि हमें करना चाहिए उस टॉपिक को तैयार जो कमजोर हो, मतलब कि तुम्हें अगर जिसका जीएस कमजोर है वो जीएस को ज्यादा पढ़े, लॉ को कम पढ़े, है ना। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जहां पर तुम ज्यादा स्ट्रांग हो उसको बिल्कुल पावरफुल हो जाओ वहां पर, मतलब वहां कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम जीएस में बहुत अच्छे हो तो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ कि 50 क्वेश्चन है तो 40 प्लस तो हो ही जाए। अगर आप लॉ में बहुत अच्छे हो तो लॉ के लिए भी ये मानो कि 100 क्वेश्चन है तो यहां कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन तक तो हो ही जाए, 80 से कम तो रहे ही ना। ठीक है, अगर तुमने ये गड़बड़ की कि हम लॉ में अच्छे हैं जीएस तैयार कर लेते हैं, तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लॉ में अच्छे होने के कॉन्फिडेंस में उसको पढ़ना बंद कर देते हैं, हम उसकी तैयारी उस लेवल पे नहीं करते जिस लेवल पे हम पहले से कर रहे थे या हमें करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हम जीएस में बहुत अच्छे हैं और हम जीएस को नहीं पढ़ते हैं, तब भी वही बात होती है कि हमें वो तैयारी जो हम पहले से कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे थे, जिसकी वजह से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे, वो हमसे कहीं ना कहीं जो हमारी ग्रिप थी वो छूट रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां पर तुम्हारी ज्यादा, जिस टॉपिक पर तुम ज्यादा स्ट्रांग हो उसे और ज्यादा स्ट्रांग कर लो। मैं कहता हूं कि अगर तुम लॉ में बहुत अच्छे हो तो लॉ में मानो कि 80 से 90 मार्क्स तक तुम्हारे आने चाहिए। इस तरीके से पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि 80 से 90 क्वेश्चन हमारे यहां ठीक हो जाए, अगर लॉ में तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है। ठीक है, अब आता है हमारा जीएस का पार्ट। तो जीएस का पार्ट का मतलब यह है कि यहां पर मान के चलो तुम सबके अलग अलग पार्ट दिए, जैसे हिस्ट्री दिया है 16 नंबर का, 8 नंबर का ज्योग्राफी है, 8 नंबर का
हमारा है साइंस, 8 नंबर का इकोनॉमिक्स और पॉलिटी है, और 10 नंबर का हमारा करंट है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट है। अब इसमें भी क्या होता है, जीएस में भी अलग अलग टॉपिक है, तो अलग अलग प्रिपरेशन है हमारी। जैसे कुछ बच्चे हिस्ट्री में अच्छे होते हैं, कुछ साइंस में अच्छे होते हैं, जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा होता है वो साइंस में अच्छे होते हैं। ठीक है, कुछ ज्योग्राफी में अच्छे होते हैं, किसी की करंट पर बहुत अच्छी कमांड होती है, किसी की 2 या 2 से अधिक जो विषय हैं ये जीएस में, उन पर कमांड ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो अब ये निर्भर करता है कि कौन से टॉपिक पर तुम्हारी कमांड है। अब मैं मान लेता हूं कि किन्हीं 2 टॉपिक पर तुम्हारी बहुत अच्छी कमांड, एक हिस्ट्री है और एक करंट, मान लेते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का पार्ट है हमारा 16 मार्क्स का और करंट है 10 मार्क्स का, 26 मार्क्स हमारे यहीं पर हो रहे हैं। तो एनी हाउ हम मतलब कुछ भी करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री स्टैटिक है, तो जो जिन लोगों की हिस्ट्री बहुत अच्छी है मैं मानता हूं उनके 16 में से 12-14 क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाने चाहिए। ठीक है, मानो कि यहां से अगर हमारे 12 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं और यहां से हमारे 6 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं, तब भी हमारे 18 क्वेश्चन तो यहीं बन रहे। सिर्फ 2 टॉपिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि किसी का साइंस बहुत अच्छा है 8 नंबर का, किसी का ज्योग्राफी बहुत अच्छा है 8 नंबर का, तो 16 नंबर हो गया। साइंस में भी 5 आ जाएंगे मान लो, कम से कम। ठीक है, 5 इसमें आ जाएंगे, 10 नंबर तो यही हो गए। जो बच्चे भी जिनका लॉ बहुत अच्छा है उनका मतलब पॉलिटी के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो मान के चलो 2 से 3 तो तुम्हारे कंफर्म ठीक होने ही है, चारों भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मानो कि वहां से 3 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं, तो 3 क्वेश्चन वहां से बनेंगे तुम्हारे, 1-2 इकोनॉमिक्स का भी ठीक करोगे। और ऐसा नहीं होगा कि तुम कोई टॉपिक बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाओगे, कहीं ना कहीं एवरेज मार्किंग तो तुम करोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं एवरेज मार्किंग होगी। मतलब अगर तुम इसको प्रिपेयर करते हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और वहां पर प्रिपरेशन करते हो, एवरेज प्रिपरेशन जीएस की, जितने की तुम हो जीएस में एवरेज, जिन टॉपिक में बहुत अच्छे हो वहां पर अच्छी प्रिपरेशन करनी, जहां पर थोड़ा एवरेज हो वहां पर कोशिश करनी है वहां तक सीमित रहने की जहां तक तुम्हारा कैपेसिटी है और जहां तक एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। मतलब 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, पेपर है, तो मुझे लगता है अगर आप यहां पर अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो मानो कि लगभग तुम 40 क्वेश्चन तक तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। हम मानते हैं कि आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, यहां से 5 हमारे गलत हो जाते हैं किसी वजह से। ठीक है, अगर यहां से हमारे 5 गलत होते हैं तब भी हमारा कितना बचता है, तब भी हमारा बचता है यहां पर 6 क्वेश्चन का माइनस कर लो, तो यहां हमारा बचता है लगभग 28 मार्क्स। एक्चुअल में हमें चाहिए कितने थे, 80 मार्क्स तो हम यहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें चाहिए 20, हमारे हो रहे हैं 28। अगर हमारी माइनस मार्किंग भी होती तब भी हम 100 प्लस तो चले ही जाए। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिस तरीके से तुम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एक और दूसरा तरीका है कि अगर आप जीएस में बहुत अच्छे हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि हमारे 45 क्वेश्चन तक हम यहां पर अटेम्प्ट करें और 35 तक हमारे सही हो जाए नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, और यहां पर उधर की तरफ हमारे 70 क्वेश्चन तक हो जाए तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तुम पर निर्भर करेगा कि तुम्हें कैसे एग्जाम करना है। और अगर आप इस प्लानिंग के साथ एग्जाम को करते हो तो मैं 100% श्योर हूं कि तुम्हारा प्री 100% हो जाएगा। ठीक है, तो जो पार्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, जो एवरेज है उसको उस एवरेज से नीचे नहीं आने देना, उससे बेटर रखना है, पर करना है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।